नमस्कार दोस्तों। तो आज एक वापस नई कहानी के साथ आया हूँ। कहानी है राम भगवान के जन्म की। तो जन्म के में जब राम भगवान का जन्म हुआ तो भोले बाबा शंकर भगवान पर्वत पे ऐसे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि जन्म हुआ तो हम भी अपने नारायण के दर्शन करके आते हैं, भगवान राम का दर्शन करके आते हैं। तो वो कैलाश से निकले। जैसे ही निकले वैसे रास्ते में उनको काकभूषुंडी जी मिले। काकभूषुंडी जी मिले तो बोले, अरे महाराज कहाँ चल दिए? तो शंकर भगवान ने बोला कि सोच रहा हूँ कि पृथ्वी पे जाऊँ और प्रभु के दर्शन करके आऊँ। तो बोले कि प्रभु जी, आप क्या क्या लग रहा है कि आप इस वेश में जा रहे हैं, जो आपका स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, इस स्वरूप में आप जा रहे हैं तो फिर वहाँ तो धरती पे तो प्रलय ही मच जाएगा। तो आप इस स्वरूप में कैसे जाएंगे? तो शंकर भगवान सोचे कि हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। तो एक काम करते हैं। काकभूषुंडी जी ने बोला कि एक काम करते हैं कि प्रभु आप बन जाओ। बच्चों को क्या है कि मदारी बहुत पसंद है और मैं उनको बच्चों को मदारी दिखाने के लिए जरूर लाएंगे। तो एक काम करो प्रभु, आप बन जाओ मदारी और मैं बन जाता हूँ बंदर। तो आप मदारी दिखाना वहाँ पे। तो बोले कि हाँ, ये भी सही है, तो फिर चलते हैं। फिर गए दोनों लोग। जैसे ही गए वहाँ कौशल्या जी भगवान राम को सुला ही रही थी, सोए ही थे। तब तो प्रभु डमरू बजाना स्टार्ट किए। अब जब शंकर भगवान डमरू बजाना स्टार्ट किए तो उनका डमरू तो फेवरेट है, तो डमरू की तरह बजने लगा। पूरा अयोध्या के कानों में गूंजने लगा कि भाई ये तो डमरू बज रहा है, चलें अभी। तो डमरू की आवाज़ सुनते ही राम भगवान उठ के रोने लगे। बच्चों की जैसा नेचर होता है वैसे रोने लगे जोर जोर से। तो ये सुन के कौशल्या माँ को आया गुस्सा और वो डंडा लेके बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली वैसे ही देखा बंदर और मदारी को, तो डंडा उठा के दो डंडा मारा काकभूषुंडी जी को, बंदर को। और जैसे ही मारा वो तो महादेव के पीछे जाके छिप गए। उसके बाद कौशल्या जी ने बोला, भागो यहाँ से, बच्चा मेरा सो रहा है अभी। तो वो चले गए। फिर शंकर भगवान ने बोला कि बना ली तूने योजना, कर लिया अपने मन का, अब मैं कोई योजना बनाता हूँ, उससे दर्शन करेंगे प्रभु का। तो भोले बाबा ने काकभूषुंडी जी को बोला कि एक काम कर, मैं बनता हूँ गुरुवर और तू बन जा मेरा शिष्य। और अपने जाते हैं भविष्य बताएंगे। भविष्य जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। तो बोले हाँ प्रभु, ये भी ठीक है। तो फिर उन लोगों ने अपना रूप बदला और वो बन गए ऋषि शंकर भगवान, और वो बन गए काकभूषुंडी जी उनके शिष्य। और वहाँ पे जाके द्वार पे चिल्ला जोर जोर से बोलने लगे कि हाँ महाराज कैलाश से आए हैं, अगर किसी को अपना भविष्य दिखाना है तो भविष्य दिखा ले। ऐसा ऐसा किया। तो ये बात गोपियों के कानों में पड़ी। तो गोपियाँ बोली कि शंकर भगवान देखे उनको और बोले कि कहाँ जा रही हो? तो बोले कि हम तो जा रहे हैं कि प्रभु के सेवा करने, मतलब सामान लेके जा रहे हैं। तो बोले एक काम करो, आप कौशल्या माँ को ये भी बोलो कि कैलाश से रिसीवर आए हैं और वो भविष्य बहुत अच्छा देखते हैं, तो भविष्य अगर दिखाना है तो फिर बुलाएं हमें। तो बोले कि ठीक है महाराज, एक काम कीजिए, आप साथ में ही चलिए। तो साथ में ही गए और वो लेके फिर कौशल्या जी ने उनको बैठाया। प्रभु का ध्यान प्रभु श्री राम पे पड़ा तो उनको उन्होंने गोद में लिया। और गोद में लेते ही प्रभु ने ले ली समाधि। अब समाधि ले ली तो समाधि में उठे ही नहीं प्रभु, शंकर भगवान उठे ही नहीं। वो राम भगवान को इस नज़रों से अंतर ध्यान होके देखने लगे। अब काकभूषुंडी ने को बहुत चिंता हुई कि प्रभु अभी तो मैं मार खा के आया हूँ, वापस आपने समाधि ले ली है तो फिर हम जाएंगे कैसे? तो उतने में ही क्या हुआ कि राम भगवान जो थे वो उन्होंने शंकर भगवान के दाढ़ी जो थी वो दाढ़ी को थोड़ा सा खींचा। जैसे ही खींचा वैसे प्रभु का ध्यान टूटा और प्रभु ने उनको देख के मुस्कुराए। अब मुस्कुरा के फिर आशीर्वाद दिए और भविष्य बता के वहाँ से चले गए। तो ये था पहला मिलन भगवान राम से प्रभु शंकर का। बस इतनी सी की कहानी है।